मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर, गणित एवं विज्ञान अध्यापक। पिछले त्रिकोणमिति के 3 अध्यायों में कुछ इसके सर्वसंकाएँ और कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और इसकी पहली प्रश्नावली के सवाल आपको बताए गए। आज हम लोग इसके दूसरे प्रश्नावली के सवाल जो त्रिकोणमिति के विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है, उनके विषय में आज इस चौथे भाग में आपको बताया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली आपकी है 8B। भिन्न भिन्न किताबों में ये अलग हो सकता है, लेकिन चैप्टर त्रिकोणमिति का ही है, वो मिलेगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है पहला सवाल कि सही विकल्प चुनिए। पहले का पहला 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसका मान नीचे 4 मान जो दिए गए हैं, इन चारों मानों में से कौन से मान सही हैं बताना है। तो इसके लिए आपको tan 30 अंश का मान इसमें हम रखेंगे और हल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि tan 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3, 1 प्लस 1 बटे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे। ऊपर हो गया 2 बटे करड़ी में 3, नीचे हो गया 1 प्लस 1 बटे 3। पुनः इसको हल करेंगे 2 बटे करड़ी में 3 उल्टा बटे 3 धन 1 बटे 3। इसको हल करेंगे 2 बटे करड़ी में 3 गुणा करके उलट देंगे। ये हो जाएगा 3 बटे 4। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, कड़ी में 3 से ये कट जाएगा कड़ी में 3 बार में। आपका उत्तर आ जाएगा कड़ी में 3 बटे 2। तो कड़ी में 3 बटे 2 किसका मान होता है? सबको पता है, ये मान होता है साइन 60 अंश का मान। ये होता है साइन 60 अंश। तो उत्तर में आपका पहला विकल्प सही है, तो आप उत्तर में लिखेंगे विकल्प 1 साइन 60 सही है। इस तरह से देखिए विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात इनके मान रख के और सरल किया गया। इसमें से एक सवाल आपको मैं और बता दे रहा हूं। तीसरा सवाल इसका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान आपको बताया गया है, कितना होता है? 1 होता है। 1 माइनस 1 का वर्ग बटे 1 प्लस 1 का वर्ग। 1 माइनस 1 0 बटे 2 बराबर 0। तो 0 अंश किसका मान होता है आपको बताया गया है। तो 0 आ गया उत्तर। तो आपके इस किताब में विकल्प में दिया हुआ है डी, तो उत्तर में आप लिख देंगे डी सही है। छोटे छोटे और भी इसमें बहुत सारे सवाल हैं, सब आपको लगाना है। फिर नीचे दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अपने उत्तर की पुष्टि करिए। इस तरह के तमाम इसमें सवाल हैं, आपको लगाना है। आइए आपको हम अगला सवाल बता रहे हैं। दूसरा सवाल लिखा है tan A धन B बराबर करड़ी में 3, tan A ऋण B बराबर 1 बटे करड़ी में 3। लिखा है कि A धन B 0 और 90 के बीच में है। A बड़ा है B से, तो A और B के मान ज्ञात करने हैं।
ए और बी के मान ज्ञात करने। ठीक है, तो देखिए tan कितने अंश का मान करनी में 3 आता है, ये आपको बताया गया है। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आप देखेंगे तो tan 60 अंश का कड़ी में 3, ये tan 60 अंश के लिए होता है। तो ए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि tan 60 अंश बराबर कड़ी में 3। इसका भी दाहिना पक्ष कड़ी में 3 है, इसका भी दाहिना पक्ष कड़ी में 3 है, तो लिखेंगे tan a धन b बराबर tan 60 अंश, अर्थात a धन b बराबर 60 अंश। ये पहला समीकरण। फिर लिखा है tan a ऋण b बराबर 1/कड़ी में 3। लिखेंगे पुनः, हम जानते हैं कि tan 30 अंश बराबर 1/कड़ी में 3। इसका भी दाहिना पक्ष 1/कड़ी में 3, इसका भी दाहिना पक्ष कड़ी में 3, तो लिख देंगे अतः tan a ऋण b बराबर tan 30, अर्थात a ऋण b बराबर 30 अंश। ये दूसरा समीकरण। इन्हीं दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। a ऋण b बराबर 30 और पहला समीकरण क्या है, a धन b बराबर 60। ये दोनों है, इन दोनों को हल करके a और b का मान निकाल लेना है। तो हल करें, अब इसको हम मिटा देना। पहले दोनों को जोड़ देंगे, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। 1 प्लस 2 से क्या मिला, b से b कट जाएगा, a जुड़ जाएगा, 2a बराबर 60 30 90, a का मान हो गया 90/2 बराबर 45। उसके बाद घटा दीजिए, इसमें से समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दीजिए। 1 - 2 से क्या मिल गया, तो a ऋण b, a धन b बराबर 60 और a ऋण b बराबर 30। घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ से मिलेगा 2b बराबर 60 में से 30 गया 30 अंश, तो b का मान हो गया 30/2 बराबर 15। तो इस तरह से आपका उत्तर आ गया a बराबर 45 अंश और b बराबर 15। देखिए दोनों को जोड़िए, a धन b बराबर 60, a धन b बराबर 60, a ऋण b बराबर 30, a ऋण b। इसका उत्तर सही है। इस तरह से आपके किताब में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, सभी सवालों को आपको लगाना है। इसमें दिया है तीसरा सवाल में कौन कथन सत्य है कौन असत्य है। तो इसमें से दूसरा सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल होता है, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। मतलब साइन थीटा जैसे जैसे 0 से लेकर 90 अंश तक बढ़ता जाता है, इसका मान बढ़ता जाता है। तो ये सवाल सही है। फिर दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं घटती जाती है, ये असत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कास थीटा बराबर होता है, नहीं सभी मान के लिए बराबर नहीं होता है। केवल 45 अंश के लिए साइन थीटा और कास थीटा का मान बराबर होता है, यह भी असत्य है। इस तरह से जो भी है आप लगाइए। चौथा सवाल में से कुछ सवाल आपको हम बता दे रहे हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथे का पहला 2 tan स्क्वायर 45 धन कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसके मान ज्ञात करने हैं, सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो आप मान रखिए 2 tan 45 का 1 का वर्ग
धन काश 30। काश 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 का भी निकाला गया है, कड़ी में 3/2 का, ये भी होल स्क्वायर। हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, अधन ये हो जाएगा 3/4 माइनस यह हो जाएगा 3/4। तो ये पूरा का पूरा कट गया, उत्तर आ गया 2। अब देखेंगे इसका उत्तर आ गया 2। प्रश्नावली 8B। एकदम सही है। ऐसे इसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं। जो सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता दे रहा हूँ, आप देखेंगे। जैसे देखने में ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लगाने में बड़ा नहीं है, लगाएंगे तो एकदम लग जाएगा। 5 काश स्क्वायर 60 धन 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 कुल का बट्टे साइन स्क्वायर 30 धन काश स्क्वायर 30। इसको हल करना है तो आप इसको जैसे चाहें हल कर सकते हैं। मान रख दीजिए 5 गुणे का 60 का 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर धन 4 गुणे सेक 30। सेक 30 का मान होता है 2/करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है। नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos, इसका मान तो 1 वैसे ही आ जाएगा, लेकिन मान रख के हल करेंगे। साइन स्क्वायर 30 1/2 का वर्ग धन काश स्क्वायर 30 करड़ी में 3/2 का हल करेंगे हम। ये हो गया 5/4। ये पहले एक बार गुणा कर लीजिए 4/3 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 1/4 और हम 3/4। इसको हल करेंगे, यह हो गया 5/4 धन 4 चौको 16/3 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 1/4 धन 3/4 4/4 अर्थात 1 हो गया। अब किसी भी चीज का हर अगर 1 हो गया तो 1 लिखा नहीं जाता है, केवल 4 धन 16/3 माइनस 1 कुल का बटे 1 लिखा नहीं जाता। अब केवल इसी को हल करना है। इसको हम हल करेंगे तो 4 तिहाई 12 कुल का लघुत्तम हो जाएगा 12 में 4 का भाग करेंगे 3 बचे 15 अनंत 3 का भाग करेंगे 4 16 चौको 64 माइनस 12। इसको हल करेंगे तो 3 इसमें 12 में से 15 में से 12 निकल गया 3 64 में जोड़ दीजिए 67/12। ये आपका इसका उत्तर हो गया। कहीं दिक्कत, केवल जो मान दिए गए हैं 60 अंश 30 अंश 45 अंश ये मान इनको रख दीजिए और जो भी बीजगणितीय चिन्ह हैं उनके साथ इसको हल कर लीजिए। इसका उत्तर आ गया। इसके बाद एक सवाल 5वां देख लीजिए। दिया है सिद्ध करें काश स्क्वायर 30 धन साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। तो क्या हम लोग जानते हैं काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी ये तो छोटा सवाल हो गया, वही पिछले साल में इसको लगा ही गया था। काश 30 का मान कितना होता है? काश 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 का वर्ग और साइन 30 का होता है साइन 30 का मान होता है 1/2 का वर्ग। केवल इन दोनों को जोड़ देना है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4 बराबर 4/4 बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड। छोटा सवाल था एकदम, इसको आप लगाएंगे। ठीक ऐसे ही
और भी सवाल इसमें दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आठवां सवाल में आप देखिए, आठवां में दिया है निम्न के मान ज्ञात करिए। आठवें का पहला सवाल, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। इस पूरे प्रश्नावली में ऐसे ही सवाल है, छोटे छोटे सवाल। मान रख दीजिए cos 60 इसका मान होता है 1/2, और cos 30 का मान होता है करणी में 3/2। cos 30 करणी में 3/2 माइनस sin 60 करणी में 3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो ये तो आसान सवाल हो गया एकदम। ये हो गया करणी में 3/4 माइनस करणी में 3/4 बराबर 0। इसका मान 0 हो गया, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई। तो इस प्रश्नावली के साथ अब मैं अगले एपिसोड में आपको अगले भाग में बताएंगे त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो भी आपके इस प्रश्नावली में लगाइएगा, छोटी प्रश्नावली थी, 8-9 सवाल थे, बता दिया गया आधा से अधिक सवाल, आप इसको नोट करें।